ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स मैं दो बहुत ही दिलचस्प और अपने सीक्रेट किस्म के टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। स्पेशली गोल्ड के ऊपर ये ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, लेकिन आप बाकी पेयर्स के ऊपर भी इनको ट्राई कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप YouTube पे देख रहे हैं मेरी वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन नीचे प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें वीडियो मुख्तलिफ ग्रुप्स में। और अगर आप फेसबुक पे मेरे पेज पे देख रहे हैं वीडियो, फॉरेक्स फर्स्ट स्टेप पेज का नाम है, तो पेज को ज़रूर लाइक और फॉलो कर लें। ट्रेडर्स, आज की जो वीडियो है ये बहुत आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। ये टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ ये मेरे ख़ुद के अपने पर्सनल टिप्स हैं जो मैं आपके साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ। सबसे जो पहला टिप है वो है न्यूज़ के हवाले से। न्यूज़ में आप इस टिप से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको पता है कि ख़ास तौर पे गोल्ड तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ के ऊपर मूव करता रहता है। और मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दे के, मिसाल दे के समझाता हूँ कि आप इससे ज़्यादा फ़ायदा, इस ये जो मेरी टिप है इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं इससे ख़ुद बहुत फ़ायदा उठाता हूँ। जो न्यूज़ चेक करनी है वो तो मैं आपको पिछली एक वीडियो में बता चुका हूँ। मेरी एक वीडियो उस पर मौजूद है, फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आप न्यूज़ टाइमिंग्स कैसे चेक कर सकते हैं अपने अपने मुल्क के अंदर रहते हुए। और ख़ास तौर पे रेड न्यूज़ जो है जिसके ऊपर ज़्यादातर चांस होता है कि मार्केट्स मूव करेंगी, वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और फिर जो ही वो न्यूज़ का टाइम करीब आने वाला हो तो आपने एक काम करना है। वो क्या, मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप ट्रेड की किसी गोल्ड की किसी ट्रेड के बाय की ट्रेड के अंदर हैं, मिसाल के तौर पे, मिसाल हम ले लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ से किसी ट्रेड के अंदर हैं, आपने उसका स्टॉप लॉस वगैरह लगाया हुआ है अपने हिसाब से और टीपी लगाई हुई है अपने हिसाब से। अब टीपी आप जो भी लगाते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आर रेशो के हिसाब से टीपी लगाते हैं। कोई 1:1 रेशो पे लगाते हैं, कोई 1:5 पे 1.5 पे लगाते हैं, कोई 1:2 1:3 जो भी है आपका, ठीक है। अगर आप 1.5 के ऊपर चलते हैं तो आपकी टीपी तकरीबन इधर होगी। अगर आप 2 के ऊपर चलते हैं तो आपकी टीपी तकरीबन यहाँ पे होगी, ठीक है जी। अब आपने ये ऑलरेडी आप ट्रेड के अंदर हैं, हो सकता है कि कहीं बल्कि और इधर पीछे से कहीं से ट्रेड के अंदर हो, ट्रेड आपकी चल रही है, अभी तक उसने ना स्टॉप लॉस हिट किया है और ना टीपी हिट किया है, ठीक है। अब आप ने देखा कि एक रेड न्यूज़ जो है वो आने वाली है अगले कुछ कुछ टाइम के अंदर, कुछ घंटों के अंदर या जो भी है, और ट्रेड आप ऑलरेडी ट्रेड के अंदर हैं। अब जाहिर है आप पहले से, क्योंकि कई ट्रेड्स आपको पता है कि यानी घंटों और दिनों के हिसाब से भी चल जाती हैं, इवन छोटे टाइम फ्रेम से भी अगर आपने ट्रेड लगाई हुई हो तो जो मार्केट है वो साइडवेज मूव करना शुरू कर देती है और बड़े टाइम के बाद जाके कहीं वो किसी तरफ मूव करती है, चाहे स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है या टीपी हिट हो जाती है। अब ट्रेड तो आपकी ऑलरेडी इन है, आप ट्रेड के अंदर हैं, लेकिन न्यूज़ का टाइम आ गया है। अब आप एक काम करें उस वक्त, ये जो आप टिप गौर से सुनिएगा। आपने क्या करना है कि स्टॉप लॉस तो कभी भी आप अपना मूव मत करें, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस आप मूव करना बहुत ख़तरनाक है। आपको तो कोई पता नहीं ना न्यूज़ के अंदर ट्रेड किस तरफ जाएगी, आपको कोई पता नहीं है। आप क्या करें कि ये जो टीपी है ना आपने लगाई हुई, ये यहाँ पे इस टीपी के हिसाब से जहाँ पे भी आपने लगाई है, ये आप अपने मेटा ट्रेडर के अंदर जाके टीपी को रिमूव कर दें। टेक प्रॉफिट का जो आपने मॉडिफाई के अंदर जाके ना आप उसको रिमूव कर दें। और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि अगर तो न्यूज़ आपकी जिस तरफ आपने टेक प्रॉफिट लगाया हुआ है, अगर तो न्यूज़ की बाद मार्केट उधर ही मूव करती है, बहुत ज़्यादा यानी एग्रेसिव तरीके से मूव करती है, तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर तो आपकी टीपी इधर ही है 1:2 रेशो पे मिसाल के तौर पे है, तो ये देखें ना, ये 1 के मुकाबले में 2 के रेशो पे, तो आपकी टीपी यहाँ पे हिट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी न्यूज़ के टाइम के ऊपर थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा, घंटा आप अपनी टीपी मूव कर देते हैं, तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि ये जो मार्केट ने जब मूव किया ना,
तो आप कम अज़ कम भी इसके ऊपर ये देखें, ये मार्केट के बाद न्यूज़ के बाद मार्केट ने तकरीबन यहाँ तक मूव किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक के मुकाबले में तकरीबन छः से भी कुछ ज़्यादा आर का रेशो जो है वो आपको इस ट्रेड के अंदर मिल गया है, बहुत ही ह्यूज। यानी पिछली कई आपकी स्टॉप लॉस जो हिट हुए हैं वो उसकी कसरें इसके अंदर निकल जाएंगी। अब इसका जो इसको और सिक्योर करने का तरीकाकार क्या है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी तो नहीं ना मार्केट न्यूज़ में ऊपर जाके तो फिर वापस दूसरी तरफ भी आ सकती है। तो आपने जो ही आपने क्या करना है कि जब आपकी ट्रेड एटलीस्ट जो आपका अपना टीपी था 1.2 के हिसाब से आपने लगाया हुआ था यहाँ, जब ये यहाँ पे था, जब ये मार्केट इस टू को न्यूज़ के बाद इस ट्यूब को क्रॉस करके यहाँ पे चली गई ना, ये पहली 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर हूँ मैं, यहाँ पे पहुँच के ये 3.3 का तकरीबन आर हो चुका है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी बंद कर सकते हैं, एटलीस्ट ये 2 के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा आपको आर मिला है। लेकिन अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो स्टॉप लॉस है ना नीचे से, वो यहाँ पे कहीं पे जहाँ पे आपका एक सेकंड, आपका जो 1.2 का रेशो था ना, जो ओरिजिनल आपकी टीपी थी वो थी तकरीबन यहाँ के ऊपर, ठीक है। आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो कर दें यहाँ के ऊपर मूव, ठीक है जी। अब अगर ये मार्केट यहीं तक कहीं जाके, कई बार ऐसे भी होता है, वापस भी आती है, तो आपका जो ओरिजिनल टीपी थी वो तो आपका सिक्योर होगा, यहाँ से आप मार्केट से निकल जाएंगे अपना 1 to 2 आर लेके, रेशो लेके, प्रॉफिट लेके आप यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अगर मज़ीद आगे जाती जाती है, जो कि इस केस में गई, ज़्यादातर जो गोल्ड की जिस तरफ न्यूज़ मूव करती है मार्केट, वो काफ़ी ऊपर तक फिर जाती है। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद मार्केट काफ़ी इधर तक भी गई और फिर आप अपना यहाँ से इसको फॉलो करते करते तो यहाँ पे कहीं जाके भी इसको बंद कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी आपकी तकरीबन 6 की मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने इसको विन कर लिया। तो ये आप टिप अपने जहन में रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने मूव नहीं करना, ठीक है जी। अगर आप अपना स्टॉप लॉस मूव करेंगे तो वो बहुत बड़ा ख़तरा है। मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आपकी यहाँ पे सेल की ट्रेड थी, यहाँ कहीं आपने लगाई हुई, ठीक है, यहाँ कहीं आपने सेल की ट्रेड लगाई हुई थी और स्टॉप लॉस आपका इधर था कहीं, ठीक है, और टीपी शीपी जो भी है आपने इधर कहीं लगाई हुई थी, और आप न्यूज़ के वक्त आपने स्टॉप लॉस भी मूव कर दिया, तो फिर आप देख सकते हैं कि आपके क्या हालात होंगे। ये जो मार्केट ने इधर मूव करना शुरू किया है, स्टॉप लॉस आपका है कोई नहीं, दूसरी तरफ गई तो स्टॉप लॉस तो हिट आपका हो जाना है, वो तो ठीक है, आपको कोई मसला नहीं है, स्टॉप लॉस आपका लगा हुआ है। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस मूव कर दिया तो फिर आप देख सकते हैं कि आपके क्या हालात होने वाले हैं। ये जाके कहीं यहाँ पे मार्केट माइनस में जाते जाते हो सकता है कि आपका अकाउंट ही ब्लॉक कर दे। तो स्टॉप लॉस तो बिल्कुल मूव नहीं करना। अच्छा जी, उम्मीद है कि ये टिप आपको समझ आ गई होगी, आप इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो टिप है वो मैं आपको अब देता हूँ। अब चलते हैं ट्रेडर्स दूसरी टिप की जानिब। दूसरी टिप जो है उससे भी मैं बहुत बड़ा फ़ायदा उठाता हूँ अक्सर औक़ात। वो होगा तो बहुत कभी कभार ही आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे, लेकिन वो कभी कभार का जो फ़ायदा है वो भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वो क्या है? ये सीक्रेट टिप है जो मैं अपनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ये स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक किया और ये रीटेस्ट के ऊपर वापस गई और उसके बाद आप यहाँ कहीं से मार्केट में दाखिल हो गए। मिसाल हम ले रहे हैं, यहाँ कहीं से मार्केट ने रीटेस्ट किया और आप यहाँ कहीं से कंफर्मेशन के बाद इसमें दाखिल हो गए मार्केट में। ये जो यहाँ पे हाई था इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और नीचे कहीं आपने टीपी वगैरह अपनी लगा दी, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ मैं अक्सर औक़ात ये करता हूँ कि मैं बिल्कुल इस स्टॉप लॉस जहाँ पे मैंने लगाया है ना, बिल्कुल उसके करीब जाके एक और, अगर तो सेल की ट्रेड है तो सेल लिमिट, और अगर बाय की ट्रेड है तो बाय लिमिट एक लगा देता हूँ सेम लॉट साइज़ के साथ। सेल लिमिट और बाय लिमिट्स कैसे लगानी है मोबाइल फ़ोन में से, मेटा ट्रेडर 4 पे उसकी मेरी वीडियो मौजूद है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये इसके वीडियो के एंड पे उनके लिंक्स भी डाल दूँ इन वीडियोस के।
जो मैंने पहले भी एक वीडियो का जिक्र किया है, आर रेशो वाली मेरे ख्याल में, और अभी ये वाली भी। अच्छा जी, मैं उसमें क्या करता हूँ, उसका क्या फ़ायदा होता है कि मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो ओरिजिनल यहाँ से मार्केट के अंदर दाखिल हुआ, तो मैंने अपनी टीपी 1:2 के ऊपर, रेशो के ऊपर, ये आप देख सकते हैं तकरीबन लगा दी। और ये ठीक है, ये मैंने लगा दी। और अगर ये ट्रेड नीचे जाती है तो मैं इसका 1:2 रेशो के ऊपर मेरी ट्रेड विन हो जाएगी। लेकिन मैं एक और काम क्या करता हूँ, अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि मार्केट कहीं नीचे जाके थोड़ा सा फिर वापस रिवर्स भी करती है। तो मैं एक अंदाजे से, अब ये इसमें आप अंदाजे ही एक लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार ये फार्मूला काम करेगा, लेकिन नहीं करेगा तो ना सही, आपकी एक ट्रेड तो लगी हुई है ना। लेकिन कभी कभार क्या होगा कि मैं एक और ट्रेड अपनी सेल की यहाँ, ये थोड़ा सा बिल्कुल स्टॉप लॉस से थोड़ा सा पास करके ना, तो मैं एक और सेल, ये अब सेल की ट्रेड है ना, तो मैं एक सेल लिमिट खोल दूंगा यहाँ से। इसका ये यहाँ से खुलेगी, इसका स्टॉप लॉस सेम होगा जो ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, और इसका टीपी जो है वो भी उधर ही होगा जो मैंने ऑलरेडी आपका अपना टीपी लगाया हुआ है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही कभी कभार चांस होगा कि मार्केट वापस आएगी और स्टॉप लॉस के बिल्कुल पास से होके तो मार्केट उसके बाद फिर नीचे जाएगी। और अगर इस तरह से होता है तो मेरा ये जो सेल लिमिट था यहाँ पे लगा हुआ, या बाय की ट्रेड अगर है तो बाय लिमिट, ये मेरा ट्रिगर हो जाएगा, मैं इस ट्रेड के अंदर भी दाखिल हो जाऊँगा। अब ये अगर मार्केट वापस जाती है तो ये स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, और अगर ये स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो ये बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, इसका कोई बिल्कुल मामूली सा मेरा नुकसान होना है। लेकिन अगर ये मार्केट इस सेल लिमिट को लेके इस ट्रेड को भी मेरे साथ लेके तो वापस नीचे जाती है, तो एक तो मैंने ये ट्रेड विन कर ली एक के मुकाबले में 2 की आर से। और ये देखें कि मैंने तकरीबन 9.5 आर की ये एक बहुत बड़ी ट्रेड जो है ये भी साथ इसके विन कर ली। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा, बहुत बड़ी ह्यूज विन्स हो जाती हैं। तो ये दो जो मैंने मिसालें दी हैं आपको, ये आप इनके ऊपर अगर अमल करेंगे तो कभी कभार आप इनसे बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं, और नुकसान इनमें कोई है ही कोई नहीं, तकरीबन इसमें मामूली सा नुकसान है ये हल्का सा। और दूसरी जो ट्रेड है मैंने आपको बताई वो न्यूज़ के हिसाब से, उसमें तो खैर नुकसान है ही कोई नहीं, वो तो अगर हुआ तो आपका फ़ायदा ही होना है। तो उम्मीद है ट्रेडर्स के आप को ये टिप्स पसंद आएंगे, आप इनको यूज़ करके तो बहुत बड़े बड़े फ़ायदे उठाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब या फेसबुक पेज, तो ज़रूर फॉलो, लाइक वगैरह और सब्सक्राइब कर लें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।